हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा मित्र सी के यादव और आप देख रहे हैं ला बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट ऑफ सेक्शंस, जो आपका रिलेट करता है 1860 से। मतलब 1860 के हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और 1860 में टॉपिक वाइज क्लियर होगा आपका हर एक थिंग्स। जैसे कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी पर्सन किसी भी थिंग्स को या उसकी मेजर डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है या किस तरीके से वह ट्रायल करता है कोई भी आईपीसी कोड इन इंडिया। तो ये 4 पॉइंट्स 5 सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में, जिसमें से पहला होगा टाइटल जो आपको पता है आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860। सेकेंड नंबर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर में ऐसे ऑफेंस जो कमिट हो भारत के अंदर या भारत के बाहर, उसके बारे में कवर करेंगे। फोर्थ नंबर में बात किया गया है एक्सटेंशंस ऑफ कोड टू एक्सट्रैक्ट टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब ऐसे कौन से ऑफेंस होते हैं जो एक्सट्रैक्ट टेरिटोरियल ऑफेंस होते हैं। और 5 नंबर में बात करेंगे हम लोग सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जो आपका इस आईपीसी के थ्रू किसी भी कंडीशन में इफेक्ट नहीं होते। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करेंगे आईपीसी 1860। ये जो क्लास है बेटा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आईपीसी 1860 एक ही थिंग्स के लिए अलाउ नहीं है। ये आपको हर एक जगह क्लैट यूजी पीजी किसी भी लॉ से रिलेटेड किसी भी एक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी लॉ के लिए आप हमारा बैच अटेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है ला बीम्स और मैं आपका प्यारा मित्र सी के यादव। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, ये तो पुरानी पद्धति है, पुरानी रूल्स है, लेकिन इसके साथ में नए रूल्स भी आपकी अलाउ की गई है। नए रूल्स आपको पता होगा जिसे हम कहते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय या भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता। ये आपके बीएनएस आपका अलाउ किया गया 2023 में, लेकिन अलॉट किया गया आपका एम पावर में हुआ 2024 में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग आईपीसी, जो आपका क्लैट यूजी पीजी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ही, लेकिन उसके साथ में हम सब लोग बीएनएस को भी थोड़ा सा रिकवर करते हुए चलेंगे। देखिए बेटा, इसमें से जो आपका इंडियन पेनल कोड है वो एक्ट नंबर 45 और 1860 का कोड था। इसे अलॉट किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को, मतलब फर्स्ट टाइम 6 अक्टूबर 1860 को इसे अलॉट किया गया था। जरा हम लोग बात करते हैं इसके प्रियम्बल के बारे में। जहां तक सभी को पता है कि यह प्रोवाइड करता है जनरल कोड ऑफ इंडिया। इट इज इनेक्टेड एज फॉलो, मतलब निम्न थिंग्स में इसे इनेक्ट कर सकते हैं या निम्न थिंग्स में इसे अलाउ कर सकते हैं। आई थिंक यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपको शायद बेटर दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बात करता है बेटा टाइटल, एक्सटेंड्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द कोड, मतलब इसका टाइटल क्या होगा या कहाँ कहाँ तक आपका एक्सटेंड करेगा, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से प्लेस पे। देखिए बेटा, ये जो आपकी संहिता है, ये इसका टाइटल नेम क्या होगा? इसका टाइटल नेम होगा इंडियन पेनल कोड, अर्थात आईपीसी 1860, ये इसका टाइटल नेम होगा। और इसके साथ में ये जो आपका दिया था एक्सटेंड टू ऑल ओवर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो था वो भी आपका हटा दिया गया। एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर जो था उसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? आपका 2019 में एक एक्ट आया था जिसमें 370A, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर अब क्या होगा, उसे हटाने के बाद वो आपका भारत का हिस्सा हो गया है, इसलिए आईपीसी कोड आपका भारत में हर एक जगह अलाउ किया जाएगा, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड टॉपिक बात किया गया बेटा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब ऐसे ऑफेंस जो आप किसी इंडिया में ऑफेंस को करते हो तो उसके लिए क्या यह अलाउ होगा? तो यह जरूर अलाउ होगा। मतलब इंडिया में कोई भी पर्सन यदि कुछ भी कोई भी लाइबल करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है और वह इस संहिता के इंक्लूड में क्या होगा, पनिशमेंट दी जाएगी। अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशंस कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस देयर ऑफ
ऑफ विच ही सेल द गिल्टी विथ इन इंडिया। मतलब भारत में यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है तो उसे भारत के अंदर कभी भी पनिशमेंट दी जा सकती है। सेकेंड नंबर बात करता है थर्ड सेक्शन थर्ड में बोला गया कि ऐसा पनिशमेंट, ऐसा कोई ट्रायल जो आपका कहाँ हो, बियॉन्ड ऑफ इंडिया हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कोई क्राइम करे जो भारत से बाहर करे, तो क्या भारत से बाहर करने पर क्या भारत में उसकी सुनवाई होगी? तो उसका भी आंसर है हाँ, यह होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेक्शन 3 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो आपका आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है और वो कोई भी ऐसा कार्य करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है बियॉन्ड ऑफ इंडिया, तो उसे इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसे प्रोविजन किया जाएगा कि वह पनिशमेंट होगा, लाइबल होगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने यह काम कहाँ किया है, इन इंडिया किया है, भारत में किया है, और उसे सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 44 बात करता है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। मतलब कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें यह अलाउ की जाती है। तो जरा इसे ध्यान से देखिएगा कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं। 1 में बात किया गया बेटा कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत हो या भारत से बाहर हो, उस सभी पर यह आपका जो प्रोविजन है वो अलाउ होगा, अप्लाई होगी। एनी पर्सन्स एनी शिप्स एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी पर्सन्स जो भारत में रजिस्टर्ड है, वो सभी क्या होंगे, उन सभी पर यह कोड अलाउ होगा। 3rd नंबर बात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्लेस पर हो, चाहे वो भारत के बाहर काम करे या भारत के अंदर काम करे, लेकिन कंप्यूटराइज्ड रिसोर्सेज लोकेटेड हो इन इंडिया में, तो उस पर भी वह लागू होगा। इसमें हर एक जगह बात किया गया है ऑफेंस। क्या बात किया गया है? ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज कमिटेड इन इंडिया। मतलब आप कोई भी चीज़ यदि बाहर करते हो तो ऐसा माना जाएगा कि आप भारत में किए हो और उसके तहत आपको क्या दी जाएगी, पनिशेबल किया जाएगा, आप पनिशेबल होंगे। इसमें एक वर्ड आया है जो बार बार पूछा गया, बार बार बोला गया है, कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लास के, जिसमें बताया गया है कि आपके कौन कौन से कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं। अब जरा एक इसमें से इलिस्ट्रेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है जो भारत का क्या है, नागरिक है। एक व्यक्ति है भारत का नागरिक है, वो कमिट करता है मर्डर को। कहाँ? युगांडा में। युगांडा में उसने मर्डर कर दिया। मतलब एक व्यक्ति है जो भारत का ही आदमी है, लेकिन उसने क्या किया, युगांडा में मर्डर कर दिया। तो क्या होगा बेटा, वह कॉन्विक्टेड होगा मर्डर का किसी भी प्लेस में जहाँ वो पाया जाए। मतलब यदि आप युगांडा के किसी भी पर्सन को या युगांडा में किसी भी पर्सन को, या यूँ कहें कि आप अमेरिका में किसी को मारकर भाग गए, तो जहाँ भी आप पकड़े जाओगे आपके ऊपर वो सभी केस चलेंगे। 5th नंबर बात करता है बेटा सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसको कभी भी अफेक्ट नहीं किया जा सकता या इस आईपीसी के थ्रू चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई तब्दील या चेंजिंग नहीं हो सकता। कौन कौन से सेक्शन बेटा? इसमें आपका पहला है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पर्पज punishing mutiny and the discharge of officers, soldiers, sailors, airmen and other service persons who include या who service of the government of India और special law and local law। मतलब क्या कहा गया कि किसी भी हम लोग आर्मी पर्सन को इसको लागू नहीं कर सकते, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर यह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए अलग से कुछ उनका रूल होता है। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी चैप्टर नंबर 1, जिसमें डिफाइन किया गया कि किस तरीके से कौन सी एक्सप्लेनेशन कहाँ बैठती है, किस तरीके से वो काम करता है। कल के क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें आपका होगा जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म हैं जो बार बार आए हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, या कौन कौन से टर्म हैं जो आपको देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे थे लाबिम्स।
और मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग ये मत सोचिए कि बस इतना ही क्लास चलेगा। क्लासेज आपकी डेली होती रहेंगी और क्लासेज होने के साथ साथ आप सभी लोग कमेंट करिए कि क्या इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है आपके क्लासेज में। आपको ये, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में यह वर्क करेगा। और आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करिए, पूरे साथ स्टडी करिए। इतना ही, जय हिंद।